एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल M2IQ एकेडमी पे। मैं सुनील मिश्रा फिर से लेके आया हूँ आपके लिए मैथ्स की क्लास नंबर 2। कल जो हमने देखा था, कल हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी कि सिंगल डिजिट का एडिशन कैसे करते हैं, 2 डिजिट का एडिशन कैसे करते हैं। आज हम उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए कुछ आपके लिए फर्स्ट में लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। ठीक है, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे फिर हम स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कल की पूरी क्लास देख ली होगी, जो आपकी पिछली वाली क्लास थी, कुछ प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड क्लास पे। देखो, मैं आप लोगों के लिए आज कुछ लिख के लेके आया हूँ कंटेंट्स, जिससे आपके लिए इसमें मैं टाइम वेस्ट ना करूं। हम यहां से बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ और हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि लाइक हमने अभी तक कितना कुछ सीखा। अब मैंने फर्स्ट डिजिट लिखी है। मैंने फर्स्ट देखिए 1 डिजिट का जो एडिशन था वो ऑलरेडी हम कल सीख चुके थे और वो थोड़ा सा आपके लिए सिंपल भी है, तो उसको हम रिपीट नहीं कर रहे। हम सीधा बढ़ते हैं अपने 2 डिजिट के एडिशंस की तरफ। ठीक है, सो नाउ देखिए, यहां पे है आपके पास 42 और यहां पे है 58। आपको बोला इसको एडिशन करने के लिए, तो मैं आपको एक बार पहला तरीका बताता हूं। क्या करिए कि आप अपने दिमाग में सोचिए कि 42 का क्या हो सकता है। तो आपने बोला कि सर 40 और 2 42 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा आपने बोला कि सर 58 का क्या हो सकता है, तो आपने बोला कि सर 50 और 8 कर दो। ये चीज मैं अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आपने एक बार दिमाग में सोच लिया कि सर 42 के लिए आप 42 जो है उसके लिए आप क्या करो कि सर 40 और 2 लिख दो। आप 58 के लिए क्या करो सर कि 50 और 8 लिख दो। अब मैं बोलूं कि फटाफट आप इसको जोड़ लो, तो सर 50 और 40 तो हो गए 90। 8 और 2 सिंगल डिजिट है, आराम से ऐड कर सकते हो। तो 50 और 40 90 और 8 और 2 10। 90 और 10 कितने हो गए, तो आपने फटाफट बोला कि सर इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखते फिर दूसरा क्वेश्चन। हमने लिया 57, तो क्या लिखोगे सर 50 और 7 44 44। तो आपने लिखा कि 40 प्लस 4। फिर से जोड़ दो, 50 और 40 कितने हो गए 90। 7 और 4 कितने हो गए 11। 90 और 11 तो सर आपने बोल दिया कि 101। ठीक है, फिर हम चलते हैं इस पे, इसको हम बोल सकते हैं 40 प्लस 6। यहां पे हमने लिख दिया 60 प्लस 2 46 था, तो हमने लिख दिया 40 प्लस 6 62 था 62, हमने लिख दिया 60 प्लस 2। 40 और 60 कितने होते हैं, तो 100 और 6 और 2 कितना होगा 8, तो कितने हो गए 108। ये हो गया आपका फटाफट कैलकुलेशन। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट डिजिट आती है, इसका आंसर है 108। फिर नेक्स्ट आते हैं कि सर 35 और 67। ठीक है, 35 और 67, तो आप क्या करोगे कि सर 30 प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 7। 35 का टुकड़ा आपने फटाफट दिमाग में सोचा कि सर 30 प्लस 5। आपने 67 को सोचा 60 प्लस 7। अब क्या करो सर 30 और 60 कितने होते हैं 90, और 5 और 7 कितने होते हैं 12। तो 12 और 90 कितने हो गए, तो सर 102। ठीक है, तो ये है आपका कैलकुलेशन का तरीका कि अगर आप इनको दिमाग में सोचेंगे फटाफट आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिर यहां पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया, फटाफट सोचना है कि सर देखो, अब हम क्या करते हैं, हम लिखने का काम नहीं करेंगे, हम करेंगे 60 और 50 कितने होते हैं, तो सर 110, और पीछे और 9 है तो 119। सिंपल। यहां पे हम देख रहे हैं कि सर 77 77 और 80, तो हम क्या करेंगे सर 70 और 80 को जोड़ दो, कितने हुए 150, पीछे 7 और लगा दो 157। फिर आपने यहां पे जोड़ा कि सर 60 और 30 कितने होते हैं, 60 और 30 होते हैं 130। 130 और 9 तो 139। ये मैंने लिख दिया। जब आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी ना, प्रैक्टिस कि आप दिमाग में तोड़ने का सोचोगे। जब आप एक दुकानदार के पास जाते हो ना, तो दुकानदार के पास जाते ही आप उसको अगर दो कि 100 का नोट दे दो, ठीक है, 100 का नोट देने के बाद वो बोलेगा कि सर आपका सामान हुआ 55 रुपए का। तो अब आपने ये फटाफट दिमाग में चलना चाहिए कि 55 में अगर 5 डाल दूंगा तो 60 हो जाएगा,
और फिर 100 में डिफरेंस कितना रहा, तो 40, 40 और 5 45, वो मुझे इतने रुपए रिटर्न करके देगा। तो ये जो जोड़ तोड़ वाली गणित है ना, ये हमें सीखनी पड़ेगी, ये आपकी स्पीड को काफी लेवल पे बढ़ाएगी। चलो यहाँ पे देखो फिर आप, सर यहाँ पे कितना हुआ, तो 60 और 30 90, और 7 और 3 कितना होता है 10, तो 90 और 10 कितने हो गए, तो हमने बोला 100, इसका आंसर। यहाँ पे देखो 50 और 60 110, और 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो 110 और 10 120, ये आपका एडिशन हो गया इसका। यहां पे हमने देखा कि सर 90 और 30 कितने होते हैं, तो 120, 120 और 10 इसमें और जोड़ दो 130, ये इसका आंसर। फिर आप गए सर 35 और 45 पे, 30 और 40 को जोड़ दो कितना होता है 70, और 10 और ले लो 5 और 5 तो 80। फिर आप गए यहां पे कि सर 50 और 50 कितने हो गए, तो 100, और फिर 8 और 2 10 और हो गए तो 110। तो इस तरीके से जब आपको एक बार इन प्रीवियस क्वेश्चंस के आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली कि सर अगर मुझे ये ब्रेक करना आ गया कि लाइक अगर जहां पे 40 42 58 कुछ भी देखे, मुझे अगर 42 मिल रहा है तो मैं फटाफट सोच सकूं 40 प्लस 2, 40 प्लस 2। अगर मुझे मिल रहा है कि सर 58, तो मैं फटाफट दिमाग में सोच सकूं 50 प्लस 8। मुझे मिला 65, तो मैं सोच सकूं 60 प्लस 5। ये जब आप दिमाग में तोड़ना स्टार्ट करोगे ना कि डिजिट्स को तोड़ो फिर ऐड कर दो, आपके लिए काफी लेवल की कैलकुलेशंस आसान हो जाएगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अब मैं लेके आया हूं 3 डिजिट्स के, हमने 1 डिजिट पढ़ लिया, हमने 2 डिजिट्स पढ़ लिए, अब हम चलते हैं 3 डिजिट्स पे, धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो अब अगर आपको यहाँ पे तोड़ने के लिए बोलूं तो सिंपल देखो सर कि पहले डिजिट आप देखो कि वहां पे तो है 300 और वहां पे है आपका 700, तो सिंपल सादा आपके पास फंडा आया कि सर 1000 तो ये हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 69 और 748 69 और 48, तो 69 में से 9 को छोड़ दो 60 हो गए और वहां पे हो गया 46, तो 100 और बढ़ गए, ये आप ले लो 100। अब लास्ट में कितना बचा, 9 और 8 कितने होते हैं 17, ये आपके 17 कितना हो गया 7 1 1 1, ये आपका आंसर 1 1 1 1 7, ये आपका आंसर। अब ये जो चीज है ना मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखी भी है, बट जब आप आगे से एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लोगे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। चलो 567 लिख दिया, 7 और 5 कितने बोलोगे सर 12, 6 7 13 14, एक बचा 7 5 12 और 1 13, 1342, यही मैंने लिखा है आपके लिए, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है, तोड़ने का मैथ्स सीखो, तोड़ने के मैथ्स आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। चलो अब यहां पे देखते हैं, अगर आपने बोला जस्ट अ मिनट अच्छा पार्टी, अब आपने बोला कि सर यहां पे क्या होगा, तो 400 प्लस कितना हो जाएगा 40 प्लस 7, यहां पे आपने बोला सर 600 प्लस 80 प्लस 8, तोड़ दिया हमने। अब फटाफट जोड़ लो, 400 600 1000 हो गया, 40 और 80 120 मतलब 1120, 1000 में आपने 120 और डाला तो 1120 और 15 और जोड़ दो, 1120 और 15 1135, तो इसका आंसर हो गया आपका 1135, ये आपका आंसर, ठीक है। जब हमने क्या किया 447 और इसको जोड़ा तो ये 1135। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें क्या क्या है, तो सर इसमें है आपके पास 240 प्लस 9, और इधर क्या है, तो सर 670 प्लस 9, टुकड़े कर दिए। अब देख लो 200 और 600 कितने हो गए 800, 40 और 70 110, तो 800 और 110 910, 910 और 18 और जोड़ दो, 910 में अगर आप 18 जोड़ोगे तो 928, तो आपका जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 928,
ठीक है। तो बच्चा पार्टी जैसा आप देख पा रहे हो कि लाइक जब हम इस डिजिट्स को तोड़ना सीखेंगे, बेसिकली करना क्या है, डिजिट आपके पास चाहे अब 3 डिजिट्स की आए चाहे 4 डिजिट्स की आए, आप उनको तोड़ना सीखो। अगर सिंपल सादा, मैं एक बार आपके लिए एक बार वापस बोल रहा हूं कि अगर आपको 369 दिखता है तो आप सीधा सोचोगे कि सर 300 प्लस 60 प्लस 9, आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। फिर आपने बोला कि सर 748, तो आपने बोला 700 प्लस 40 प्लस 8। अगर आपको ये तरीके आ गए, और आप ये तरीके कैसे कर सकते हो, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी ये स्पीड इंप्रूवमेंट होती जाएगी। ठीक है। सो ये था आपका 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, एंड देन हमने देखा 3 डिजिट्स का। अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस पे कि अब सर डिजिट बढ़ा दो, सर जी डिजिट बढ़ा दो। आपने 2 डिजिट के कर लिए, ठीक है, बट अब 2-2 डिजिट के अगर नंबर ऑफ डिजिट से इंक्रीज हो जाए, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सर 42 प्लस 40 को जोड़ दो कि 2 ही डिजिट जोड़ना है, ना, आपको लेवल इंप्रूव मिलेगा। ठीक है, बट हम एक दिन में वो इंप्रूवमेंट नहीं सीख सकते, सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है। सो ना अब आ जाओ आप यहां पे, अगर मैं इनमें भी बोलूं कि इनको तोड़ना सीख लो, सर जी इसको तोड़ना कैसे, तो मैंने बोला 60 प्लस 5 38 के लिए, 30 प्लस 8 20, 23 के लिए 20 प्लस 3, सारे डिजिट्स को हमने ब्रेक कर दिए। अब फटाफट दिमाग में जोड़ो कि सर 60 और 30 90 और 20 110, 110 तो ये हुआ, 110 के बाद 115, 115 और 8 123 और 3 126, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल 65 को तोड़ा 60 और 5 में, 38 को तोड़ा 30 प्लस 8 में, मैंने 23 को तोड़ा 20 प्लस 3 में। अब हमने क्या किया, पहले हमने बड़ी डिजिट जिनके साथ 0 है उनको जोड़ दिया, 60 और 30 90 और 20 110, 110 के बाद ये उसमें और जोड़ा 115, 8 उसमें जोड़ा 123 और 3 उसमें जोड़ा 126। चलो नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि सर इसका होता है 30 प्लस 5, इसका होता है 40 प्लस 8, इसका होता है 60 प्लस 9। हो गया। अब देखो 30 और 40 70, 70 और 60 130, 130 और ये हो गए 8 5 13, 130 प्लस 13 143, 143 और उसमें जोड़ दो आप 9, तो 143 में जब आप 9 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 152। क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 60 40 100 130 और इनको अलग जोड़ लो, 9 8 17, 17 और 5 22, 130 और 22 को भी जोड़ लो, चाहे तो आप इन दो को ले लो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आप देखिए एक बार, हम ये बोल रहे हैं कि सर जी इनको 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 आप एक बार जोड़ लो। ठीक है, तो आपने बोला कि सर इसका हो गया 130, फिर आपने इसको जोड़ा 5 और 8 13 और 9 22, ये 22 हो जाएगा आपका 152, वो आपका 152। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फिर से। हमारे पास अब देखिए डिजिट मैंने और बढ़ा दी, सर यहां पे तो 3 डिजिट थी, यहां पे सर जी 3 डिजिट थी, अब चलते हैं सर बढ़ा दो एक लेवल 4 डिजिट। ठीक है, तो बस वही है, यहां पे 40 प्लस 8, 50 का कुछ नहीं करना, 35 30 प्लस 5 और 55 का 50 प्लस 5। अब अगर आप देखोगे तो सर जी 50 और 30 80 और 50 130 और 40 170, तो आपने 170 तो ये ले लिया, 8 5 13 और 5 18, ये आपका हो गया कितना 188, ये आपका आंसर। सो आपको जो इसको आंसर मिला है, जो आपका इसका आंसर है वो है आपका 188 188। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर वाले डिजिट्स को या फिर आपके लिए मैं रहने देता हूं,
हम नेक्स्ट वाले डिजिट इसको देखते हैं, इसका क्या एडिशन होगा। तो सर आपने बोला 20 प्लस 5, इसका हो जाएगा 30 प्लस 4, 50 प्लस 5 और 40 का 40 रह जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि सर 20, 30, 50, 100, 140, ये तो इनका हो गया, 140 तो इनका हो गया। आप एक बार दिमाग में बिठा लो कि हाँ 140 है, फिर 5 और 5 10 और 4 14, 140 और 14 154, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जब आप इनको टुकड़ों में तोड़ रहे हो, आप जितना ज्यादा इनको अच्छे से टुकड़ों में तोड़ पाओगे, आप अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ा पाओगे। ठीक है, सो ईच एंड एवरी डिजिट को आप ट्राई करो कि उसको दहाई के जीरो वाले अंकों में, 100 के जीरो, अगर आपके पास डिजिट बढ़ जाती है कि लाइक आपको किसी ने दे दिया 252, तो आप 200 प्लस 52, 200 प्लस 52, और 52 को भी तोड़ दोगे 200 प्लस 50 प्लस 2, तो यह आपके लिए फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया है आपके लिए क्विक रिवीजन। ठीक है, कि जो भी हमने आज और कल में पढ़ा, कल हमने 1 डिजिट पढ़ा, हमने 2 डिजिट पढ़ा, फिर हमने 3 डिजिट्स पढ़ा, कल हमने कुछ हासिल वाली जोड़े भी देखी थी। तो आज चल लेते हैं फटाफट रिवीजन। सर 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 9 और 6 कितना हुआ? 15। 7 और 5 कितने हुए? 12। 4 और 7 कितने हुए? तो 11। पहला क्रॉस। अब अगर आप यहां पे जाओगे तो देखो, अगर 48 और 7 55 डायरेक्टली भी हो सकता है, या फिर अगर आप ऐसे बोलो कि सर इसको मैं 50 मान लूं, 50 और 7 कितने होते हैं? 57, और 2 घटा दो क्योंकि आपने 48 में दिए, तो 57 में से 2 गए 55। ये किसके नजदीक है? ये सर जी नजदीक है 70 के। 70 और 8 को जोड़ दो 78, 2 जोड़े थे ना, 2 घटा दो वापस से 76। फिर आपने बोला कि सर 54 50 से कितना ज्यादा है? हो सकता है कभी आपके पास ज्यादा भी होगा, कभी आपके पास कम होगा। और अगर आप इस 54 पे नहीं जाते, जस्ट अ मिनट, मेरे पास एक डिजिट यहां पे और है जो मेरा प्रॉब्लम और आसान करेगा। मेरे पास है 9। 9 किसके नजदीक है? 10 के। तो आप 54 में 10 जोड़ दो 64, और एक जोड़ा है ना, एक घटा दो 63। ये आपका हो गया। यहां पे कुछ संख्या मिट गई है तो मैं अपने हिसाब से दे देता हूं 56। 56 किसके नजदीक है? तो 60 के। 4 जोड़ने पे 60 आ जाएगा, तो मैंने लिया 60 प्लस 6 66। कितना जोड़ा था? 4 ना, माइनस कर दो 62। तो ये हो गया आपका 2 डिजिट्स का कैसे आप फास्ट कर सकते हो। अगर आपकी डिजिट किसी नियरेस्ट के पास में जा रही है, और जितना आप उस नियरेस्ट के पास में जाने के लिए उसको ऐड करोगे, उतना ही आपके फाइनल रिजल्ट में से घटा देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते देखो। अब आप आते हैं यहां पे, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 42 है, 40 से 2 ऊपर। ठीक है, तो आप 40 और 50 को जोड़ लो, कितने हुए सर? 90। 90 और 2 92। यहां पे सीधा साधा डिजिट है 90, लिख लो। 20 और 50 55 है ना, आप लिख सकते हो 50 प्लस 5। 20 और 50 को जोड़ दो 70, और 5 कितने होते हैं? 75। ये आपका आंसर। 90 और 30 120, सिंपल सादा। फिर यहां पे देखो, अब यहां पे या तो आप इसको बराबर कर लो या इसको बराबर कर लो। ठीक है, वैसे तो ये कैरी वाला है कि लाइक आपको हासिल वगैरह लगानी पड़ेगी, बट अब हम हासिल के साथ काम नहीं करने वाले ज्यादातर केसों में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सर ये 50 कैसे बन सकता है? तो इसमें 3 डालने पे, तो मैं एक बार इसको 50 लेता हूं। 50 और 17 कितने हो गए? 67। आपने इसमें कितने दिए थे? 3 ना, तो 67 में से आप 3 को माइनस कर दो, कितना हुआ? 64। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप यहां पे देख रहे हो कि सर अगर मैं 18 में 2 जोड़ दूं तो 20 हो जाएगा, तो 20 और 68 को जोड़ दो, कितने हुए? तो आपने बोला कि सर 20 और 68 हो गए आपके 88, 2 घटा दो 86 हो गया 86। और दूसरा तरीका अगर आप वैसे याद रखो कि सर 60 प्लस 10 70, और 8 और 8 16, तो वो भी हो जाएगा 70 प्लस 16 86।
मगर आप एक ही तरीका कोई भी दिमाग में चल के सोचिए, एक ही तरीके को आप अप्लाई कीजिए जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम वही करेंगे कि लाइक हम या तो इसको 2 दे देते हैं या इसको 2 देते हैं, किसी एक को 2 दे दो। तो चलो मैं इसको दे देता हूं। 70 प्लस 18, 70 10 80 8 88, 2 दिया था ना, 2 घटा दो, 88 में से 2 गया, कितना हुआ 86। फिर आप देखो यहां पे 38, 38 को आप 2 दे सकते हो, 40 और 44 84, 84, 84 में से 2 घटा दो, कितने हो गए, 84 में से 2 घटाए तो 82, 82। ठीक है। फिर देखो यहां पे 58 और 33, 58 में अगर आप 2 डाल दोगे तो हो गए 60, 60 प्लस 33 93, 93 में से कितने घटाने 2, 93 में से अगर आप 2 घटाओगे तो 91। ये आपका फाइनल आंसर है। आसान तरीके रही है, आपकी मदद कर रही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स है जो आप लोगों की मदद करते हैं। हमें हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप वो अपने लेवल पे एक बहुत लेवल की तैयारी कराते हैं, अच्छी तैयारी कराते हैं, और हर शिक्षक कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार होता है। अगर उन्हीं में से आपको भी लग रहा है कि मैं भी आपके लिए आपकी इस मैथ्स क्लास को इंप्रूवमेंट करने में कहीं पे आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और लाइक तो आप दबा ही दोगे अगर मैं आपके लिए मददगार बन रहा हूं। मैं कहीं आपके उन सपनों को साकार करने में आपके लिए अगर मदद कर रहा हूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे लाडलो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, अब आ जाओ स्टेज 5 पे। अगर आप स्टेज 2 देख रहे हो तो मैं जहां तक ले गया था 2 डिजिट के आसपास ले गया था। ठीक है। अगर मैं 2 डिजिट के आसपास ले जाके जोड़ रहा हूं तो अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करता हूं। अब मैं 3 डिजिट्स पे आता हूं। अब इसको करने के आपके 2 तरीके, एक तरीके तो जो हमने आज देखा है हम उसी से करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। एक बार वापस दूसरे वाले क्वेश्चन को आपको ब्रेक करके भी दिखा देता हूं। हम चलते हैं यहाँ पे कि सर ये कितना है, 200 प्लस 70 प्लस 1, इसको 200 प्लस 90 प्लस 5 हो गया। 200 200 400, 70 और 90 160, तो 400 और 160 560, 560 और 6 560 और 6 566, ये आपका आंसर इसका हो गया। अब चलिए यहां पे आप देख रहे हो कि सर मुझे बाहर वाली डिजिट मिल रही है 800, 860 प्लस 4, इधर मिल रहा है आपको 400। अब यहां पे देखो एक चीज और है, क्या मैं इसको उस तरीके से कैलकुलेट करूं, नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पे एक और आसान तरीका अपनाते। देखो अगर आप इसको 500 के नजदीक लेके जाओ, जस्ट अ मिनट बच्चा पार्टी, अगर आप इसको 500 कर लो, राउंड फिगर करने पर 5 ही तो बाकी है, तो आप 500 अगर इसको दे दोगे तो 814 और 500 टोटल कितने हो जाएंगे, 1364, क्योंकि मैं 64 को कुछ नहीं कर रहा। 1364 में से आप कितना, 5 आपने लिया था ना, घटा दो। 1364 में से अगर 500 घटा दोगे तो 1359, ये आपका फाइनल आंसर। देखो तरीके आपको सोचने हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए जल्दी मदद हो कर सकता है आपको कैलकुलेशन में। अब अगर मुझे राउंड फिगर में ये 500 के नजदीक जा रहा था तो मैंने 500 और 864 को जोड़ा तो हो गए 1364, और इसमें जितना जोड़ा था उतना ही घटा दिया मैंने। आ जाओ यहां पे देखो, क्या मैं इसको 400 के नजदीक कर दूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। तो अगर आप इसको 400 के नजदीक ले जाते हो तो 700 और 400, तो सर आपने बोला 1113, 713, और अगर आपने जोड़ा 400 तो आपने बोला कि सर ये हो गया 1113। कितने जोड़े थे यहाँ पे, 12 ना, घटा दो। तो 1113 में से अगर 12 घटा दिया तो 1101 हो गया, 1101 हो गया फाइनल आंसर। मैंने क्या किया कि ये डिजिट जा रही थी 400 के नजदीक, तो मैंने 400 और 700 को जोड़ा 1113, और क्या किया उसमें से उस डिजिट को घटा दिया जितना मुझे चाहिए था राउंड फिगर के लिए। मैंने 12 घटा दिया तो हो गया 1101।